तो फिलहाल जिस बात का था डर वो हो ही गया। आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो चुके हैं, यानी कि इंजर्ड हो चुके हैं। पहले ही चर्चा हो रही थी कि जसप्रीत बुमराह वनडे सीरीज में अगर नहीं खेलेंगे तो जाहिर सी बात है वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे, क्योंकि 11 तारीख तक भारत को अपनी आखिरी और फाइनल स्क्वाड सबमिट करनी थी आईसीसी को। भारत ने वो अपनी स्क्वाड पेश कर दी, लेकिन अब बुमराह के ना होने से टीम इंडिया में कई ज्यादा समस्याएं पैदा होंगी, कई ज्यादा शंकाएं पैदा हो चुकी हैं कि आखिरकार जो फास्ट बॉलिंग की कमान है वो कौन संभालता हुआ नजर आएगा, बुमराह की जगह कौन भरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये कई सवाल है यहाँ पर। दरअसल सवाल ये है, मोहम्मद शमी अभी इंजरी से वापस आए हैं। वनडे सीरीज में 2 मैचों में उनको खेलने का मौका मिला, लेकिन 2 मैचों में उन्होंने ढंग का प्रदर्शन कर नहीं पाए, वो भी बॉलिंग में वो रफ्तार दिखी नहीं। हालांकि शमी की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शमी की बॉलिंग को देखते हुए अभी भी शमी के प्रदर्शन में संशय है। अब इसके बाद 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया अपने साथ एज अ मेन फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर लेकर के जाएगी। उसमें से हैं हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। बात करें अर्शदीप सिंह की तो 2020 में तो भाई उनका जलवा जलाल है, 2020 में तो उनको कोई नहीं छूने वाला। लेकिन बात अगर करें हर्षित राणा की तो देखो भैया अभी इसका हुआ डेब्यू, ठीक, T20 में तो एज ए ऑप्शन के तौर पर हो गया डेब्यू। वनडे में इन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन टेस्ट में भी इन्होंने विकेट लिया, तीनों फॉर्मेट में ये विकेट ले चुके। लेकिन नए डेब्यूटेंट को डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ इस भरोसे ले जाना कि ये मोहम्मद शमी के साथ टक्कर देकर के बॉलिंग कर पाएंगे और जसप्रीत बुमराह की कमान संभालते हुए नजर आएंगे, तो भाई ये संभव नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी है, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है, और आईसीसी इवेंट में इतने बड़े एक्सपेरिमेंट डरावने साबित हो सकते हैं। लेकिन भारत के पास इस वक्त कोई ऑप्शन और दिख नहीं रहा है। ऑप्शन है मोहम्मद सिराज का, लेकिन मोहम्मद सिराज को अपने साथ टीम इंडिया ट्रैवल करके नहीं ले जा रही है। टीम इंडिया बैकअप के तौर पर यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज को अपने बैकअप के तौर पर टीम इंडिया रखे तो है, लेकिन स्क्वाड का हिस्सा नहीं बचाएं। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता टीम इंडिया में उस 15 लोगों की स्क्वाड में कोई प्रॉब्लम होती है, तो बैकअप के तौर पर यहां पर यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया अपने साथ रख सकती है। तो तमाम खिलाड़ियों को मद्देनजर रखते हुए, टीम के स्क्वाड को देखते हुए टीम इंडिया ने जो अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया बड़ा लाजवाब है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्वाड तरफ ही नजर मारे, तो कैसा है स्क्वाड वो देखते हैं। इसके बाद हर एक खिलाड़ी का विश्लेषण करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरह की रणनीति हो सकती है। तो स्क्वाड कुछ इस प्रकार का है टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो आईसीसी को भारत ने सबमिट किया है। तो यह है भारतीय टीम का स्क्वाड, यानी कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, उसके बाद श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती। तो ये 15 लोगों का जो नाम है टीम इंडिया ने अपने स्क्वाड में रखा है, जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेन प्लेयर के तौर पर टीम इंडिया के स्क्वाड के हिस्सा होंगे और यही वहां पर खेलते हुए देखते नजर आएंगे। खुदा ना खास्ता अगर इन 15 खिलाड़ियों में से किसी की इंजरी होती है, भी कोई भी समस्या होती है, बैटर हुआ तो फिर यशस्वी जायसवाल ऑप्शन है। बॉलिंग यूनिट में अगर कोई इंजर्ड हुआ तो फिर मोहम्मद सिराज ऑप्शन है। बाकी अभी इन लोगों को टीम इंडिया अपने साथ ट्रैवलिंग नहीं करेगी, बाद में देखा जाएगा। अब इसके बाद अगर हम विश्लेषण करें टीम इंडिया के पूरे कंप्लीट स्क्वाड की, किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, कहां पे टीम इंडिया वीक साबित होती नजर आ रही, कहां पे टीम इंडिया का प्लस पॉइंट है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह, कोई मोल ही नहीं, कोई तोल ही नहीं, कोई मुकाबले नहीं कर सकते। अब हर्षित राणा जसप्रीत बुमराह की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं, बट सवाल सबसे पहले वही है ना कि अभी ये नया डेब्यूटेंट है, माना खिलाड़ी के अंदर प्रतिभा है, तीनों फॉर्मेट में विकेट चटकाना जानता है और इसने चटकाए भी हैं। इस वक्त बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है हर्षित राणा का प्रदर्शन, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए यहां पर एक टीम इंडिया में थोड़ा सा समस्या हो सकता है। यार मैं कुछ बोल नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है यहां पर। इसके बाद अगर हम बात करें तेज बॉलिंग ऑप्शन के बारे में अगर बात करूं, देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, मोहम्मद शमी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह। अब इन्हीं 3 खिलाड़ियों के भरोसे है टीम इंडिया का फास्ट बॉलिंग यूनिट। यहां पर हार्दिक पांड्या मेन बॉलर नहीं है, लेकिन लगातार हार्दिक पांड्या से 10 ओवर नहीं करा सकते। अगर करा दिए तो इंजरी हो जाएगी, समस्या है। वर्ल्ड कप में आप देख लीजिए ज्यादा लंबा ये खेल पाते नहीं है बॉलिंग करने में। सेम हाल मोहम्मद शमी का, इंजरी से वापस हुए तो मोहम्मद शमी को भी अगर ऊपर नीचे ज्यादा बॉलिंग करा देंगे तो वो भी इंजरी के सामने हो सकता है। फिर अगर वहां पर मोहम्मद शमी इंजर्ड हो गए तो टीम इंडिया भरे चैंपियंस ट्रॉफी में दिक्कतों का सामना करने लग जाएगी।
यहां पर इस स्क्वाड को अगर देखें तो मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या भरोसा जताया जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन बस वही है, इंजरी ना हो उनको। अब इसके बाद टीम इंडिया इस वक्त स्पिनर्स के मत्थे जा रही है दुबई खेलने। अब स्पिनर्स का ज्यादा इस्तेमाल करेगी क्योंकि पेस बॉलिंग यूनिट में थोड़ा सा समस्याएं हैं। तो स्पिनर्स की बात करें तो भारत के पास स्पिनर में वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, ये 5 स्पिनर्स हैं टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए जा रही है। अगर फास्ट बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा फेल हुआ तो स्पिनर्स थोड़ा हल्का फुल्का सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी अच्छे हैं, इन पर भरोसा किया जा सकता है एज ए स्पिनर। इसके बाद अगर हम भारतीय टीम की ताकत की बात करें तो ताकत भारतीय टीम की रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, ये सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के लिए मजबूती का काम करेंगे और इन्हीं 4 खिलाड़ी के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी के हाई स्कोरिंग मैच होने के चांसेस है। अगर टीम इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो सीधे सीधे टीम सामने वाली टीम को कम मैच रनों में रोकेंगे, फिर उसके लिए आपको बॉलिंग यूनिट का सहारा लगना पड़ेगा। फिर जब आप चेस करने के लिए जाएंगे, खुदा ना खासा 300 के ऊपर रन लग गया तो फिर ये सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी में इस आंकड़े को चेस कर सकते हैं। बाकी और खिलाड़ी तुर्क का इक्का नहीं है, हर एक खिलाड़ी कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, लेकिन 4 खिलाड़ी यहां पर इन्हीं से उम्मीद है। हालांकि इनके हालिया फॉर्म को लेकर के खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर चर्चा थी, लेकिन रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगा दी है इंग्लैंड के साथ होने वाली सीरीज में और विराट कोहली ने भी हाफ सेंचुरी लगा दी है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में इनका चलना बहुत जरूरी है। श्रेयस अय्यर गजब के फॉर्म में चल रहे हैं, शुभमन गिल का शतक आ चुका है। तो 2 खिलाड़ियों के ऊपर जो चर्चाएं थी अच्छे प्रदर्शन की, उनका फॉर्म बरकरार है, लेकिन 2 खिलाड़ियों का फॉर्म वापस एक तरीके से आया भी है और नहीं भी आया है। तो ये 4 लोगों की इंपॉर्टेंस। इसके बाद अगर हम बात करें कि बैटिंग यूनिट की, अगर हम बात करें जो बाद में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे वो है हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करे तो इसलिए इन पर भरोसा जताया जा सकता है टीम इंडिया। जब इन 4 खिलाड़ियों के बाद फिर ये 2 खिलाड़ी सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। इसके बाद डेथ ओवर में अगर हम बात करें टीम इंडिया की बैटिंग में तो वहां पर थोड़ा समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि डेथ ओवर में जडेजा और केएल राहुल ये 2 खिलाड़ी हैं जिनके बैटिंग में सवाल है। जी हां, जडेजा की बॉलिंग स्किल में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस वक्त जडेजा के बैटों से रन नहीं निकल रहा है, केएल राहुल के बैटों से रन नहीं निकल रहा है। केएल राहुल आखिरी वनडे मैच में 40 रनों पर आउट हो गए हैं। ये 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में केएल राहुल इसमें 40 रन बनाए हैं, नहीं तो केएल राहुल अभी तक 10, 12, 15 ऐसे ही करके आउट होते हुए नजर आए हैं। तो यहां पर थोड़ा सा डेथ ओवर में बैटिंग की समस्याओं को देखते हुए यहां पर टीम इंडिया को सामना करना पड़ सकता है समस्याओं। इसके बाद अब बात करें फास्ट बॉलिंग की तो वही है भाई साहब, शमी, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। अब ये टीम इंडिया अगर इन चीजों में थोड़ा सा सुधार कर लेगी, टीम इंडिया खिलाड़ी सीरियस होकर के खेल लेंगे तो भी चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, बुमराह की कमी को पूरा किया जा सकता है। एक बार फिर से मैं अगर टीम इंडिया के पूरे फाइनल स्क्वाड की दर्शन कराऊं आपको तो कुछ इस प्रकार से टीम इंडिया का 15 लोगों का स्क्वाड एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती। इस प्रकार से टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड और ये संभावना है। अब आप किस विषय पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा।